तो बच्चों आज हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या इसका देखिए मैंने एक आपके सामने ये नाम भी लिखा हुआ है बेगर्स मेथड। हालांकि ये हमारा ऑफिशियल नेम नहीं होता है टॉपिक का नाम वही कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ये समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं बेगर्स वाला। ठीक है, इसलिए हम इसको बेगर्स मेथड बोलते हैं और उसी बेगर्स वाले एग्जाम्पल से हम इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी थ्योरी है, हम सीधी सीधी इससे रिलेट करके समझ सकते हैं। इसलिए हम इसको हमने क्या किया, फ्रीक्वेंटली यूज करने के लिए, ताकि आप तुरंत समझ जाएं जैसे मैं बोलूं कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों ये बोलने में बड़ा लंबा लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे अप्लाई बेगर्स मेथड। ठीक है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि बेगर्स मेथड मतलब क्या था। ठीक है, तो बच्चों हम इसको बेगर्स मेथड यहाँ पर नाम देके चलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या है ये अलाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बात करते हैं। तो बच्चों मेरे पास 6 आइडेंटिकल कॉइन्स थे, मान लीजिए कॉइन्स थे, बिल्कुल आइडेंटिकल दिखते हैं, 6 कॉइन्स ऐसे मेरे पास। ठीक है, अब बच्चों क्या था कि वो जो 6 कॉइन्स थे वो मुझे 3 बैगर्स या 3 भिखारियों में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और उन बैगर्स का नाम था अमर, अकबर, एंथनी। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने आपके सामने। ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, मतलब इन वॉट एवर मैनर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट देम। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कितने भी कॉइन्स किसी को भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट, कोई कंडीशन मैंने आपके सामने नहीं डाली है। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं अमर, अकबर, एंथनी को रेस्पेक्टिवली 1, 3 एंड 2 कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता, अमर को 1, अकबर को 3 और एंथनी को 2। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर ये कॉइन्स ऑल डिफरेंट होते, ऑल डिस्टिंक्ट होते, तो बच्चों यहाँ पे ग्रुपिंग यूज होती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ग्रुपिंग में और इसमें कहाँ क्या फर्क है और कहाँ ग्रुपिंग यूज होती है, कहाँ पर ये बेगर्स मेथड यूज होता है ना। तो अगर हमको ये करना होता है बच्चों, अगर 6 के 6 डिफरेंट कॉइन्स होते तो हमको क्या करना पड़ता, 3 ग्रुप बनाने पड़ते। एक ग्रुप में रखता एक कॉइन, एक में रखना पड़ता 3 कॉइन्स, दूसरे में रखने पड़ते 2 कॉइन्स। और चूंकि यहाँ पर बच्चों क्या होता, डिफरेंट कॉइन्स होते, तो उसके लिए पहले क्या करते, कौन से 3 कॉइन रखने हैं, कौन से 2 कॉइन रखने हैं, तो कौन सा आ गया, क्योंकि बच्चों डिफरेंट कॉइन्स हैं तो कौन से 3 कॉइन्स, जहां पर ये आ गया कि कौन से 3 कॉइन्स, क्योंकि वो डिफरेंट थे तो वहां पर ग्रुपिंग आ गई बच्चों, क्या आ गई, ग्रुपिंग। ठीक है, तो अकबर को 3 कॉइन मिलने हैं ये तो मैटर करता ही है, लेकिन अकबर को कौन से 3 कॉइन मिलने हैं 6 में से, वो भी मैटर करेगा। कब, जब सारे के सारे बच्चों कॉइन्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूं। तो बच्चों वहां पे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं ना, टोटल इस तरह से ये ग्रुप बना लेते 3, 1 का, 3 का और इसका 2 कॉइन्स का, और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हमारा अकबर एंथनी में। और डिस्ट्रीब्यूट एक ही तरह से करते क्योंकि फिक्स कर रखा था कि अमर को 1 देना है और अकबर को 3 देने और एंथनी को 2 देने हैं। ठीक है, तो जो 3 ग्रुप बनते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका तो एक ही होता। पर ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या बच्चों, डिवाइड जो मैंने किया है या ग्रुपिंग जो किया वो इसलिए किया है क्योंकि यहां मैटर कर रहा था कि 3 कॉइन तो देने हैं साहब अकबर को, लेकिन कौन से 3 कॉइन। 3 कॉइन के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हो सकता है कौन सा कॉइन, ब्लू कॉइन, ग्रीन कॉइन, येलो कॉइन, ये 3 कॉइन दिए है ना, या ब्लैक, व्हाइट, रेड कॉइन दिए, या रेड, ब्लैक एंड ऑरेंज कॉइन दिया। तो कौन से 3 कॉइन है, इसका मतलब 3 कॉइन का ग्रुप बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए यहां पर बच्चों क्या यूज करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग। तो समझ में आया बच्चों, जब ये वर्ड आ जाए कि कौन से वाले 3, ठीक है, इसका मतलब ग्रुपिंग हम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों अब हम बात करते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अगर टोटल 6 एग्जैक्टली एक जैसे कॉइन दिखते थे, और वाला अलाइक है, ध्यान रखिएगा सारे एक जैसे दिखते हैं। अगर मैं बोलूं कि अमर को 1, अकबर को बच्चों 3 और एंथनी को 2 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप कितने डिफरेंट तरीकों से ये काम कर सकते हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो बच्चों एक ही तरीके से, क्योंकि जब बच्चों सारे के सारे कॉइन जो है 6 के 6 कॉइन एक जैसे अगर दिखते हैं, तो कौन सा कॉइन इसको देना है अमर को, ये तो मैटर ही नहीं करता। कौन सा कॉइन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे कॉइन ही एक जैसे हैं। मैटर क्या करता है बच्चों, कितने कॉइन देने हैं, दैट मैटर्स। ठीक है, दैट इज द ओनली मैटर वी हैव, या दैट ओनली मैटर दैट कंसर्न्स इज व्हाट, कि कितने कॉइन देने हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सब एक जैसे कॉइन से अमर को उठा के 1 दे दिया, एक तरीका। एक जैसे 5 कॉइन बचे, एक जैसे 5 कॉइन बचे, कोई से भी 3 उठा के दे दिए, एक तरीका। और एंथनी के 2 ही कॉइन बचे, एंथनी को दे दिए। तो बच्चों यहां पर क्या है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक ही तरीका है। ठीक है, आ रहे बच्चों समझ में। लेकिन अगर मेरे को ये करना होता अमर को 3, अकबर को 2 और एंथनी को 1, तो बच्चों फिर ये एक अलग तरीका है, लेकिन ये भी एक ही तरीका है। इसका मतलब ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। ठीक है बच्चों, या मैं बोलता कि
यहाँ पर 2 3 1, तो बच्चों बिल्कुल ये भी एक डिफरेंट तरीका है कि अमर को 2 दिए तो अमर को 2, अकबर को 3 और एंथनी को 1 कॉइन्स देने के तरीका तो एक ही होगा। यहाँ पे ये भी एक अपने आप में एक तरीका है। तो इसका मतलब बच्चों ये एक ही तरीका आएगा ऐसा, ये भी एक ही तरीका और ये भी एक ही तरीका है। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये मैटर कर रहा है कि किसको कितने कॉइन्स दिए हैं, किसको कितने कॉइन्स दिए हैं, इट मैटर्स। कौन से कॉइन का तो सवाल ही नहीं है, इसलिए ग्रुपिंग करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अगर मैं पूछूं कि 6 डिफरेंट कॉइन्स जो हैं ये 6 अलाइक कॉइन्स, ठीक है ध्यान रखिएगा, 6 अलाइक कॉइन्स जो है, आइडेंटिकल कॉइन्स जो है बच्चों, वो 3 बैगर्स से मैं कितने डिफरेंट तरीकों से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। ठीक है, तो बच्चों जैसे एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था, तीसरा तरीका ये था। ठीक है, तो ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बैगर को आपको कम से कम एक कॉइन देना ही है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो हो सकता है बच्चों कि आप अमर को कुछ भी ना दें, अकबर को कुछ ना दें, एंथनी को 6 के 6 कॉइन दे दें, ये भी हो सकता है बच्चों। और आप ये भी हो सकता है कि अमर को 3 दें, अकबर को कुछ भी ना दें और एंथनी को भी 3 दे दें, ये भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे तरीके पॉसिबल है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर केवल हम ये देख रहे हैं कि किसको कितने कॉइन दिए जा रहे हैं, बस कौन से कॉइन का मतलब नहीं है। तो बच्चों ऐसी ट्रिपलेट्स, ठीक है, ये ट्रिपलेट बनाई मैंने, ऐसी जितनी ट्रिपलेट में बना पाऊंगा, ठीक है क्लियर, उतने ही तरीकों से मैं ये अलाइक कॉइन्स जो हैं, 6 अलाइक कॉइन्स 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। जैसे एक ट्रिपलेट ये, इसका मतलब दिस इज वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और दिस इज अनदर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अनदर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरी ट्रिपलेट लाइक दिस विल शो व्हाट? will show a way of distributing 6 identical coins among 3 beggars, Amar, Akbar, Anthony. ठीक है, तो बच्चों how many such triplet can we form? उतने ही तरीके आ जाएंगे। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे? अब ऐसे लिखने अगर हम बैठेंगे ऐसे अलग अलग करके तो बच्चों बहुत सारे बन जाएंगे। देखो 1 1 4 4 1 1 1 4 1, ऐसे बच्चों बहुत सारे हैं। ठीक है, 5 0 1 5 1 0 आ रहा है बच्चों, बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। तो बच्चों हम क्या करें, और यहां पर तो हम लिख पा रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास 3 ही बैगर्स है बच्चों। अगर मान लीजिए आइडेंटिकल कॉइन्स होते हैं 100 और मांगने वाले जो हैं, जो बैगर्स हैं वो है अपने पास 20, तो बच्चों कैसे बनाता मैं? ठीक है, यहां पर तो क्या बनती है, यहां तो 3 ही वो ट्रिपलेट बन गई क्योंकि 3 ही बैगर्स थे। वहां तो हर ब्रैकेट में कितने आते? 20 एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें? तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा यहां पर एक हम मेथड यूज करते हैं। उस मेथड में हम क्या करेंगे बच्चों, जितने भी बैगर्स हैं, 3 बैगर्स हैं इस केस में हमारे पास, उससे एक कम, ठीक है, उससे एक कम मतलब जैसे यहाँ 3 बैगर है तो कितना हो उससे कम? 2। उतने नंबर ऑफ फॉल्स कॉइन्स हम इसमें क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कितने होंगे बच्चों? ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास 10 बैगर्स हैं तो कितने फॉल्स कॉइन इंट्रोड्यूस किए जाएंगे? 9। और बच्चों अगर हमारे पास 20 बैगर्स हैं तो 19 उतने फॉल्स कॉइन्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। और वो फॉल्स कॉइन्स जो है वो आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो कि 3 बैगर्स है बच्चों हमारे पास, तो हमने क्या किया, 2 फॉल्स कॉइन्स समझते हैं बच्चों आप? खोटे सिक्के बोलते हैं हिंदी में, खोटे सिक्के। ठीक है, काले से गंदे से दिखते हैं, तो हमने फॉल्स कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए बच्चों। यहाँ कितने किए हमने? 2 ही फॉल्स कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, खोटे सिक्के। तो बच्चों लेकिन ये दोनों जो हैं फॉल्स कॉइन्स आपस में आइडेंटिकल हैं, ध्यान रखिएगा। खोटे सिक्के भी आपस में एक जैसे दिखते हैं, पर ये जो अच्छे वाले सिक्के हैं ना जो बांटने हैं, वो उनसे तो खोटे सिक्के अलग ही दिखेंगे। ये तो अच्छा सिक्का है जो मार्केट में चलता है, और ये है खोटा जो मार्केट में नहीं चलता है, गंदा हो चुका है। ठीक है, तो ये आपस में आइडेंटिकल है और ये 6 आपस में आइडेंटिकल है। तो बच्चों हमने क्या किया, इन सारे कॉइन्स को मिक्स कर दिया। तो टोटल कितने कॉइन्स हो गए बच्चों हमारे पास? 8। 6 तो ये वाले जो हमारे पास अच्छे वाले आइडेंटिकल कॉइन्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने, और 2 हो गए खोटे सिक्के। बच्चों मैंने क्या किया, इन 8 कॉइन्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया। ठीक है, रैंडमली। तो बच्चों देखिए अरेंजमेंट कैसा बना, रैंडम अरेंज किया तो एक अच्छा सिक्का आया, फिर खोटा सिक्का आया, फिर 3 अच्छे सिक्के आए, फिर एक खोटा सिक्का आया, 2 अच्छे सिक्के आए। अच्छे कौन समझ रहे हैं आप? बढ़िया वाले जो चलते हैं मार्केट में। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो खोटे सिक्के थे इनका यूज क्या है। तो बच्चों क्या किया मैंने, जैसे ये किया ना, तो खोटे सिक्के जो थे एक तरह से पार्टीशन वॉल का काम कर रहे थे। किसका? पार्टीशन वॉल, सेपरेशन वॉल। तो क्या हुआ बच्चों कि ये एक सेपरेशन वॉल है, इस सेपरेशन वॉल के इधर जितने अच्छे वाले सिक्के बचे हैं, कितने बचे? एक ही। ये देने बच्चों पहले भिखारी को, अमर को। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये वॉल आ गई आपके पास, खोटा सिक्का वाला वॉल। इस वॉल के इस तरफ और ये भी वॉल है, इस वॉल के बीच में, मतलब ये तीसरा है ना, समझ गए आप? तो मतलब एक्चुअली 2 सेपरेशन वॉल आपने खींची तो 3 रूम्स बन गए आपके पास। ये पहला रूम, ये दूसरा रूम और ये बच्चों तीसरा रूम।
सही है। तो पहले रूम मतलब अमर के पास कितने सिक्के आए, एक। दूसरा मतलब अकबर के पास कितने सिक्के आए, तीन। और तीसरे रूम में कितने बच्चे, दो, मतलब एंथनी के पास कितने हैं, दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो 6 अच्छे कॉइन्स थे, ये 2 खोटे सिक्के डाल दिए। ये खोटे सिक्के क्या कर रहे हैं, ये जहां भी आते हैं ये सेपरेशन का काम करते हैं। ठीक है, ये दीवार खींच देते हैं बीच में। तो इन्होंने एक तरह से 2 दीवारें खींची। इस दीवार की इस तरफ जो है वो पहला है, पहला पार्टीशन है, ये मिलेगा अकबर को हमेशा, दूसरा मिलेगा पहला मिलेगा अमर को, दूसरा अकबर को, और बच्चों तीसरा मिलेगा एंथनी को। ठीक है, तो दिस इज द वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 6 आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 3 बेगर्स। ठीक है, इन व्हाट मैनर, 1 3 2 आया बच्चों, ये एक तरीका आ गया। पर बच्चों मैंने इन 8 कॉइन्स को और भी पॉसिबल तरीके से अरेंज किया। तो पॉसिबल तरीके से अरेंज किया तो बच्चों एक अरेंजमेंट ये आ गया, 2 अच्छे सिक्के, फिर खोटा सिक्का, फिर 3 अच्छे सिक्के, फिर एक इधर खोटे सिक्के के बाद एक अच्छा सिक्का। इसका मतलब बच्चों फिर से ये दोनों पार्टीशन वॉल की तरह आ गए। और पहले वाला जो स्पेस बचा या रूम बचा, उस रूम में, इस पार्टीशन वॉल के इस तरफ वाला रूम में कितने बचे, 2। और किसको मिलते हैं, अमर को मिले 2 बच्चों, अकबर को मिले 3, एंथनी को मिले बच्चों 1। तो 2, 3, 1। हाँ या ना, समझ पा रहे बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैं ये जो 6 आइडेंटिकल कॉइन्स और 2 फॉल्स आइडेंटिकल कॉइन्स एक साथ क्लब किए थे तो 8 हो गए थे। इन 8 को क्या किया हमने, सारे पॉसिबल तरीकों से एक लाइन में अरेंज कर दिया। जितने पॉसिबल तरीके होते हैं, कितने होते हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन जितने भी होते हैं हमने अरेंज कर दिया। तो सारे पॉसिबल अरेंजमेंट मिलेंगे बच्चों। तो एक अरेंजमेंट ऐसा भी मिलेगा, आप समझ रहे हैं आप तुरंत से, पहले को अमर को कितने मिलेंगे, 3, अकबर को मिलेंगे 3 बच्चों। और अब देखिएगा बच्चों, ये पार्टीशन वॉल के इस तरफ जो रूम था, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब तीसरा वाला कमरा खाली है, मतलब एंथनी को क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो 3 3 0 बच्चों। ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है कि पहले अमर को 3, अकबर को 3, एंथनी को 0। ठीक है, और बच्चों एक तरीका वो भी होगा कि देखो इस तरह से अरेंज कर दिया हमने, ऐसे भी अरेंजमेंट होगा। तो बच्चों ये देखिए, पार्टीशन वॉल की इस तरफ पहला रूम था, पहले रूम में कोई कौन था, कुछ नहीं, खाली, अमर को मिलेगा 0। ठीक है बच्चों, ये दूसरे रूम में एंटर किए, ये पार्टीशन वॉल के बीच में देखो, दूसरे रूम में कितने 6 के 6 आ गए, तो अकबर को कितने 6, और ये पार्टीशन वॉल तीसरे रूम में क्या था बच्चों, खाली, इसका मतलब एंथनी को कितना 0। तो 0 6 0 ऑब्वियसली बात है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का एक और तरीका है। हम चाहे तो अकबर को 0 दें, सॉरी अकबर को 6 के 6 दे दें, और अमर और एंथनी को 0 0 दे दें। दिस इज वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, ऐसे भी ये भी हो सकता है। तो इसमें बच्चों ये दोनों पास पास आने का क्या मतलब है, ये पार्टीशन वॉल, ये पार्टीशन वॉल, तो इसके पहले एक कमरा खाली 0, ये दोनों पार्टीशन वॉल के बीच में दूसरा कमरा खाली, और तीसरे वाले में 6, इसका मतलब पहले को 0, दूसरे को 0, तीसरे को 6 आ गया। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि मैं इस तरह के सारे अरेंजमेंट लिख दूं, क्या करूं बच्चों, इस तरह के सारे अरेंजमेंट लिख दूं, सारे पॉसिबल तरीके के अरेंजमेंट लिख दूं, तो पता बच्चों क्या आएगा, हर अरेंजमेंट क्या बता रहा है, एक डिफरेंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है इन 6 आइडेंटिकल कॉइन्स का अमंग 3 बैगर्स। आ रहा है बच्चों समझ में। इसका मतलब ये है कि जितने पॉसिबल तरीकों से ये 8 कॉइन्स अरेंज होंगे, उतने ही पॉसिबल क्या बनेंगे बच्चों, उतने ही पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बनेंगे इन 6 आइडेंटिकल कॉइन्स को 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के। क्योंकि बच्चों अगर आप ये सोचिए कि ये 6 आइडेंटिकल कॉइन्स इन 3 बैगर्स को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आपके दिमाग में डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई भी आइडिया आ रहा है, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है 5 0 1, तो बच्चों 5 0 1 समझ रहे हैं आप, पहले को 5, दूसरे को 0, तीसरे को 1। तो बच्चों वो जो 5 0 1 आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, वो जो वे आ रहा है, ठीक है, तरीका आ रहा है आपके दिमाग में, वो ऑब्वियसली बात है वो एक अरेंजमेंट यहां पर प्रेजेंट होगा। 5 0 1 अरेंजमेंट आपको यहां मिल जाएगा। तो जितने भी पॉसिबल तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो सारे पॉसिबल तरीके यहां पे मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब उल्टा भी बोल सकते हैं कि इसके जितने पॉसिबल अरेंजमेंट मिलेंगे, वो हर अरेंजमेंट एक तरीका बता रहा होगा इन 6 आइडेंटिकल कॉइन्स को 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो बच्चों सिंपल सी कहानी है क्या, कि कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये उतने ही तरीके से कर सकते हैं जितने तरीके से इन 8 कॉइन्स को अरेंज कर सकते हैं। और बच्चों इन 8 कॉइन्स को अरेंज करने का अगर पूछूं कि कितने तरीके हैं मेरे पास 8 कॉइन्स को अरेंज करने के, तो बच्चों टोटल देखिए 8 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब 6 अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 आइडेंटिकल कॉइन है, तो फैक्टोरियल 6 का डिवाइड करते हैं, और 2 खोटे सिक्के जो थे वो भी आपस में आइडेंटिकल है बच्चों, फैक्टोरियल 2। तो इसको क्या बच्चों 8C2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब 8C2 अरेंजमेंट ये होंगे, इसका मतलब 8C2 तरीकों से ही हम 6 आइडेंटिकल कॉइन्स को 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो होपफुली आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों समझ में आया होगा लाइक ऑब्जेक्ट्स का। इसमें ये मैटर कर रहा था बस कि किस किस को कितने कितने कॉइन मिल रहे हैं। ठीक है, कौन सा कॉइन की हमने बात नहीं की, ये कौन सा कॉइन की बात करते तो हम कहां चले जाते हैं, ग्रुपिंग पे। और ग्रुपिंग कब होती है बच्चों, जब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों अभी आइए हम लोग जो अभी हमने देखा था एक एग्जाम्पल 6 कॉइन्स वाला, ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं n आइडेंटिकल कॉइन्स और r नंबर ऑफ बैगर्स के लिए इसको जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों n आइडेंटिकल कॉइन्स थे हमारे पास और हमें उनको r बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ध्यान रखिएगा बैगर्स जो हैं वो तो डिफरेंट ही होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है ना। r नंबर ऑफ बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था और कंडीशन वही है कि ईच बैगर रिसीव्स नन, ठीक है। हो सकता है किसी को कुछ भी ना मिले, किसी बैगर को 1, हो सकता है किसी को 1 मिले, और मोर देन 1 कॉइन्स, ठीक है। तो मतलब कैसे भी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा था कि जितने नंबर ऑफ बैगर्स थे हमारे पास, देखिए सबसे पहले तो ये n आइडेंटिकल कॉइन्स थे, है ना, ये लिख दिए। और कितने बैगर्स थे बच्चों r, तो कितने फॉल्स कॉइन्स इंट्रोड्यूस करने हैं, खोटे सिक्के कितने डालने बच्चों, एक कम, r-1 खोटे सिक्के हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए। लेकिन ये खोटे सिक्के जो है वो आपस में आइडेंटिकल हैं। तो आपको बताया था बच्चों जब इन सबको क्लब कर देंगे तो टोटल कितने कॉइन्स हो जाएंगे, n प्लस r-1, ठीक है। n तो ये और r-1 कॉइन ये, तो टोटल n प्लस r-1 कॉइन्स को हम क्या करेंगे, एक लाइन में अरेंज करेंगे। तो हर एक अरेंजमेंट जो है वो एक तरीका बता रहा होगा, किसका बच्चों, इन n आइडेंटिकल कॉइन्स को r बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का, n आइडेंटिकल कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका समझ आ रहा है बच्चों। इसका मतलब हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं इन रो, अभी देखा था, ठीक है। तो एक कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं बच्चों, तो क्या लिखते हैं, अगर हमको n प्लस r-1 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है लीनियर परम्यूटेशन में, तो यह लिख देंगे फैक्टोरियल n प्लस r-1, ठीक है बच्चों। उनमें से जो n है दे आर अलाइक ऑफ 1 काइंड, तो फैक्टोरियल n का डिवाइड करेंगे। और बच्चों यहाँ पे r अलाइक ऑफ अनदर काइंड, तो फैक्टोरियल r-1 का डिवाइड करेंगे। तो बच्चों एक्चुअली ये आ गया और इस चीज को हम लिख सकते हैं, देखिए n प्लस r-1 c r-1, ठीक है बच्चों। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among r persons if each person receives none, 1 और मोर कॉइन्स, ठीक है। इसका मतलब n कॉइन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों, ताकि किसी को कुछ मिले ना मिले, 0 मिले, किसी को सारे मिल जाए, सारे तरीकों से हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो कितने टोटल वेज हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के, ये आ जाएगा बच्चों आंसर, है ना। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ बैगर्स -1 c नंबर ऑफ बैगर्स -1, ठीक है, याद हो गया बच्चों। नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ बैगर्स -1 c, नीचे लिखना क्या, नंबर ऑफ बैगर्स -1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक और चीज देखिएगा, नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग r पर्सन्स इफ ईच पर्सन रिसीव्स एटलीस्ट 1 कॉइन। अब बच्चों कंडीशन डाल दी है क्या, कि हर बच्चे को कम से कम, हर बैगर को कम से कम 1 कॉइन मिले। तो बच्चों अगर ये कंडीशन डाली है कि हर बैगर को कम से कम 1 कॉइन मिले, तो एक काम करते हैं बच्चों, अब चूंकि कॉइन तो सारे आइडेंटिकल हैं, तो कौन सा कॉइन मिले ये तो मैटर ही नहीं करता, सब सारे आइडेंटिकल कॉइन्स हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि भाई सबको एक एक कॉइन तो देना ही था। मान लीजिए आप मंदिर के बाहर गए और आपके पास 100 सिक्के थे और आपके पास 10 बैगर थे, आपको पता है कि कम से कम सबको तो एक देना ही है और कॉइन्स आइडेंटिकल है। तो आपने क्या किया बच्चों, पहले तो सबको एक एक दे दिया। क्या किया बच्चों, सबको पहले एक एक कॉइन दे दिया, ठीक है। तो अब जो बाकी कॉइन बचे, वो बाकी कॉइन जो है आप उनको किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि आप कैसे भी बांट दोगे, सारे के सारे अगर एक ही बैगर को दे दोगे तो भी बाकी के जो बैगर है उनके पास कम से कम एक सिक्का तो बच्चों आएगा ही सही। तो बच्चों इस केस में हम क्या करते हैं, समझिएगा कि हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स थे n और बैगर्स कितने थे r, सबको कम से कम एक तो देना ही है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें ये वाला केस है कि आपके पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो कम से कम उतने तो होने ही चाहिए बच्चों जितने की नंबर ऑफ बैगर हैं। पता लगा आप 20 बैगर्स को बांटने के लिए गए और कॉइन आपके पास 10 ही थे, तो बच्चों सबको कम से कम एक कैसे दोगे, सही है। तो बच्चों हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास, ठीक है, n, वो कम से कम कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ बैगर्स के बराबर तो होने ही चाहिए। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करने वाले थे यहाँ पे कि हमने इन r बैगर्स को एक एक सिक्का बांट दिया। तो बच्चों टोटल कितने सिक्के बढ़ गए, 8 r सिक्के बढ़ चुके हैं। बच्चों बच्चे कितने आपके पास, n-r। इन n-r कॉइन्स को अब r बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंस्टेंट, क्योंकि सबको एक एक दे चुके हैं। तो बच्चों फिर से कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला। तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा था, कितने कॉइन्स बांटने बच्चों आप, n-r। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स, समझ आ रहा है बच्चों, प्लस नंबर ऑफ बैगर्स -1 c नंबर ऑफ बैगर्स -1। ये बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, n-1 c r-1। तो ये वो तरीका है जब हर भिखारी को कम से कम एक सिक्का मिलेगा। तो उसके लिए बच्चों प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, क्या किया हमने, पहले सबको एक एक सिक्का दे दिया और बाकी जो सिक्के बचे उनको उन्हीं r बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट विदाउट कंस्ट्रेंट। तो कौन सी थ्योरी काम आएगी, कौन सा फॉर्मूला काम आ जाएगा, ये वाला, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों हम लोग बैगर्स मेथड पे कुछ एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए शेल्फ कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 12 अलाइक मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट्स सो दैट नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी। तो बच्चों करना क्या है कि कंपार्टमेंट मतलब एक शेल्फ है आपके पास बड़ी सी, मार्बल शेल्फ, मार्बल्स रखे जाते हैं उसमें ना, बड़ी सी शेल्फ है और उसमें 6 कंपार्टमेंट है। तो बच्चों अगर इस तरह से बड़ी सी शेल्फ आपने देखी होगी, बुक शेल्फ भी होती है आपके यहाँ पे, और उसमें कंपार्टमेंट है ये 6 कंपार्टमेंट्स है। तो बच्चों कंपार्टमेंट तो अलग अलग ही होते हैं। जो सबसे पहले दिखेगा वो फर्स्ट कंपार्टमेंट, ठीक है। तो कंपार्टमेंट्स अलग अलग है और हमारे पास मार्बल्स कितने हैं, 12 मार्बल्स हैं जो सारे एक जैसे दिखते हैं, अलाइक मार्बल्स हैं। तो हम कितने तरीके से इन 12 मार्बल्स को इन कंपार्टमेंट्स में रख सकते हैं। बच्चों एक चीज़ यहाँ मेंशन नहीं है जो कि बाय डिफॉल्ट ले रही है इस सवाल में, कि हम पूरे के पूरे सारे के सारे मार्बल एक सिंगल कंपार्टमेंट भी रख सकते हैं। मतलब एनी कंपार्टमेंट कैन ऑक्यूपाई एनी नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो कोई लिमिट नहीं है कितने मार्बल जा सकते हैं, पर बच्चों शर्त यह है कि कोई भी इस तरह से रखने की कोई भी मार्बल खाली नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों एक्चुअली अगर हम इसको रिलेट करें बैगर्स मेथड से, तो ऐसे समझ लीजिए कि 12 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और ये 6 बैगर्स हैं जो कि मार्बल्स लेने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लियर। और ऑब्वियस ही बात है बैगर्स तो डिफरेंट ही है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन सबको एक एक मार्बल देना है, मतलब सबको एक एक कॉइन बांटना है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो हम बच्चों क्या करते हैं इस केस में, हम पहले सबको एक एक कॉइन बांट देते हैं, मतलब सबको एक एक मार्बल दे दिया, ठीक है। एक एक मार्बल देने के बाद बच्चों कितने मार्बल बचे, 6, मतलब ऐसे कॉइन्स देखें तो कितने आइडेंटिकल कॉइन बचे, 6 कॉइन्स। और वो कितने बैगर्स में बांटने बच्चों, 6 ही बैगर्स के अंदर बांटने, ठीक है। अब जो 6 कॉइन्स बचे हैं या 6 मार्बल बचे हैं बच्चों, उनको बांटने की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सबको एक एक मार्बल दे चुके हो। आपने एक मार्बल सबको दे दिया। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा कि अब जो बचे हुए 6 मार्बल्स हैं उनको किसी भी तरह से बांट सकते हैं कि एनी कंपार्टमेंट कैन रिसीव नन, वन और मोर मार्बल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ मार्बल्स बोल लीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ बैगर्स, ठीक है, दैट इज 6 -1 सी नंबर ऑफ बैगर्स -1। तो बच्चों आंसर आ गया 11 C5। या बच्चों इसके लिए अभी मैंने आपको 2 फॉर्मुलास बताए थे। जो सेकंड फॉर्मुला था कि सबको कम से कम एक कॉइन मिलना चाहिए, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मुला देखा था हमने, n-1 C R-1, ठीक है, अभी भी अपने कॉपी में लिखा होगा n-1 C R-1, सबको कम से कम एक एक कॉइन मिल रहा है। तो बच्चों इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सबको कम से कम एक मार्बल मिल रहा है। तो क्या कर लेंगे, n-1 मतलब 11 C R-1 मतलब 6-1 दैट इज 5। तो बच्चों डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। बट एक्चुअली मैं वो फॉर्मुला डायरेक्ट यूज ना करके बच्चों मैं एक ही फॉर्मुला यूज करूंगा, कौन सा, नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ बैगर्स -1 C नंबर ऑफ बैगर्स -1। ऐसा क्यों, उसके लिए बच्चों मैं आपको अगला प्रॉब्लम बताता हूं, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों अगला प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इस प्रॉब्लम का आंसर तो आ गया 11 C5। अगला प्रॉब्लम में इन हाउ मेनी वेज 30 मार्क्स बी अलॉटेड, ठीक है, 30 मार्क्स बी अलॉटेड। एक मिनट बच्चों को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, अलॉटेड वैसे आप समझ ही गए। टू 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन है आपके पास, इफ एटलीस्ट 2 मार्क्स टू बी गिवन टू ईच क्वेश्चन, अज्यूमिंग द मार्क्स टू बी अलॉटेड इन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। बच्चों ऐसा है कि एक क्वेश्चन पेपर आपने बनाया, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन पेपर फॉर्म किया। उस क्वेश्चन पेपर में क्या है बच्चों कि 8 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये मैंने बना रखे हैं, 8 क्वेश्चन है। तो आपको पेपर जो है वो बच्चों 30 मार्क्स का बनाना है, ठीक है, क्लियर। 30 मार्क का पेपर बनाना है, हर क्वेश्चन के मार्क कम से कम 2 अलॉट होने चाहिए, मतलब हर क्वेश्चन जो है वो कम से कम 2 मार्क का है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन के जो मार्क्स अलॉटेड हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ना, इस क्वेश्चन के मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं बच्चों वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और साथ में कम से कम 2 है। इसका मतलब समझे बच्चों आप कि मार्क्स जो है ना नेचुरल नंबर्स में होंगे, जैसे मिनिमम 2 तो हो गई, 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 4 मार्क का हो सकता है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, जितने का भी पॉसिबल है यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम 2 का होगा। और बच्चों कोई भी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 मार्क का, 3.5 मार्क का, ऐसा नहीं होगा, 2, 3, 4, 5, क्लियर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों क्या करना है कि कितने डिफरेंट तरीकों से हम ये 30 मार्क्स का पेपर बना सकते हैं 8 क्वेश्चन का, ठीक है, या कितने तरीके से 30 मार्क्स जो है वो 8 क्वेश्चंस में अलॉट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हर क्वेश्चन जो है वो कम से कम 2 मार्क का हो। तो बच्चों ऐसे समझ लीजिए 30 जो मार्क्स हैं, ठीक है, तो मार्क्स क्या है, 30 का क्या मतलब है, 1 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स, 30 टाइम्स, ऐसे समझ लीजिए। तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपके पास 30 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और वो आइडेंटिकल कॉइन्स जो है आप 8 बैगर्स में बांट रहे हैं। बैगर मतलब Q1 बैगर, Q2 बैगर, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ बैगर, क्वेश्चन नंबर 2 इज अ बैगर। 8 बैगर्स में बांटना है इन 30 मार्क्स को, सच दैट ईच बैगर रिसीव्स एटलीस्ट 2 कॉइन्स। समझ आ गया बच्चों, कम से कम सबको 2 कॉइन मिलने चाहिए। तो कितने तरह से बांट सकते हो, उतने ही तरह से आप मार्क्स अलॉट कर सकते हो, सिंपल।
है ना, उतने तरह से आप क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, सबको कम से कम 2 कॉइन चाहिए, 2 मार्क्स चाहिए, तो सबसे पहले बच्चों सारे बैगर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे 2-2 कॉइन्स दे देंगे, 2-2 मार्क्स हर क्वेश्चन को अलॉट कर देंगे। तो 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, तो कितने क्वेश्चन है बच्चों, 8। तो कितने मार्क्स आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, अलॉट कर चुके, 16। तो बच्चों 16 मार्क्स तो सबको मिल ही चुके हैं। यहां से मान लीजिए 16 कॉइन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और सबको 2-2 कॉइन मिल चुके हैं सारे बैगर्स को। अब बच्चों कितने मार्क्स बचे या कितने कॉइन्स बचे, मार्क्स बोलिए कॉइन्स बोलिए, एक ही बात है, आइडेंटिकल मार्क्स है, मतलब मार्क्स आइडेंटिकल ही होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइडेंटिकल कॉइन्स कितने बचे, 14। इन 14 कॉइन्स को अब 8 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी कंडीशन, क्योंकि बच्चों सबको कम से कम 2-2 तो हम दे ही चुके हैं। तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबको 2-2 मिल चुके हैं, तो इन 14 मार्क्स को किसी भी तरह से अलॉट किया जा सकता है इन 8 क्वेश्चंस को। तो बच्चों बैगर्स मेथड क्या बोलता है कि ये काम कितने तरह से किया जा सकता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ मार्क्स जो बचे हैं आपके अलॉट करने को, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ बैगर्स -1 सी नंबर ऑफ बैगर्स -1, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 21C7। आगे बच्चों, तो इसलिए मैंने आपको बोला था ना कि मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, n-1 CR-1 वाला। क्यों, क्योंकि उसमें कंडीशन ये थी कि सबको कम से कम 1 कॉइन मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन बच्चों सवाल तो कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि सबको कम से कम 2 कॉइन मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मेथड की बात करेंगे, सबको 2-2 बांट दिए, अगर सबको कम से कम 1 चाहिए तो सबको 1-1 बांट दिया, सबको कम से कम 3 कॉइन होने चाहिए, सबके पास कम से कम 3 कॉइन आए तो सबको पहले 3-3 बांट दिए, ठीक है। और फिर फॉर्मूला नंबर पहला लगा लिया, ठीक है, जिसमें कैसे बांटते हैं, विदाउट एनी कंडीशन कि ईच बैगर रिसीव्स नन 1 और मोर कॉइन्स। आगे बच्चों समझ में, तो पहला वाला फॉर्मूला ही मैं यहाँ पे हर जगह यूज करने वाला हूँ, ठीक। चलो अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। अगला प्रॉब्लम है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 2 एप्पल्स 3 ऑरेंजेस 4 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन राम श्याम घनश्याम। बच्चों मैंने शॉर्ट में लिख दिया राम श्याम घनश्याम, पढ़ना है आपको उसको। इफ ईच चाइल्ड रिसीव्स नन 1 और मोर फ्रूट्स। एक और बात देखो बच्चों, कंडीशन तो नहीं है, मतलब हर बच्चा राम श्याम घनश्याम को फ्रूट्स बांटने और हर बच्चे के पास कितने फ्रूट्स होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता है कुछ भी ना मिले, नन 1 और मोर, ठीक है। लेकिन एक शर्त है बेटा कि फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर अलाइक। जो फ्रूट्स हैं सेम स्पीशीज के वो एक जैसे, मतलब दोनों एप्पल आइडेंटिकल हैं आपस में। ऑब्वियसली बात है बच्चों, ऑरेंज और एप्पल तो अलग अलग होंगे ही, बट तीनों ऑरेंजेस जो हैं आपस में वो आइडेंटिकल हैं और चारों मैंगोज जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। अब बच्चों करना क्या है पता है आपको, कि इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है, किसी को कितने भी फ्रूट्स मिल सकते हैं। तो बच्चों आप पता है क्या करेंगे, आप ये बोलेंगे कि मेरे पास 2 एप्पल्स पड़े एक जैसे, मैं पहले इनको बांटूंगा। तो 2 एक जैसे एप्पल्स को मैं 3 बच्चों में राम श्याम घनश्याम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं विदाउट एनी कंडीशन। ईच चाइल्ड रिसीव्स नन 1 और मोर देन 1 एप्पल, ठीक है। तो बच्चों बहुत सिंपल क्या हो जाएगा, पहला इसको हमने 3 कामों में तोड़ लिया। कैसे, हमने पहले एप्पल बांटे, फिर ऑरेंजेस बांटी एंड देन मैंगोज बांटे। क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब नंबर ऑफ आइडेंटिकल एप्पल्स 2 प्लस नंबर ऑफ बैगर्स मतलब रिसीव करने वाले ना -1 सी नंबर ऑफ बैगर्स -1। आगे बच्चों समझ में, ठीक है। इनटू अब हमने क्या किया, ये 3 ऑरेंजेस बांटी विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, तो 3 ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, मतलब ऐसे मान लीजिए नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, कॉइन्स मान लीजिए, नंबर ऑफ कॉइन्स 3, नंबर ऑफ बैगर्स भी बच्चों 3 -1 सी नंबर ऑफ बैगर्स -1। आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है। इनटू यहां पर बच्चों देखते हैं कि अब क्या करना है, 4 आइडेंटिकल मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करने विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, तो वही बैगर्स मेथड। तो नंबर ऑफ बैगर्स या सॉरी नंबर ऑफ कॉइन्स 4 प्लस नंबर ऑफ बैगर्स 3 -1 सी नंबर ऑफ बैगर्स -1, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास 4C2, ये कितना आ जाएगा बच्चों 5C2, और बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6C2, ठीक है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया, ठीक है। हमने इसमें 3 बार बैगर्स मेथड लगाया क्योंकि हमने 3 बार आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये आइडेंटिकल अलग थे, ये आपस में आइडेंटिकल हैं और ये आपस में आइडेंटिकल है, ठीक है। अलाइक ऑफ 1 काइंड, अलाइक ऑफ 2nd काइंड, अलाइक ऑफ 3rd काइंड। तो 3 टाइप के अलाइक ऑब्जेक्ट्स, तो 3 बार हमने बैगर्स मेथड यूज किया, ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, x + y + z = 10, क्लियर। तो इस इक्वेशन का अगर मैं आपसे सॉल्यूशन पूछूं, रियल सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट होंगे बच्चों, क्योंकि रियल नंबर्स में तो √2 √5 फिर रैशनल 1/2 1/3 ऐसे बहुत सारे अपने पास ट्रिपलेट बन जाएंगी, और ट्रिपलेट ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चों, ऑर्डर ट्रिपलेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 7 है, तो 1, 2, 7 इज अ सॉल्यूशन, बट ये 2 है, ये 1 है, ये 7 है, ये डिफरेंट सॉल्यूशन है, 2, 1, 7। तो ट्रिपलेट जो बनेगी वो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगी, ठीक है। तो जितनी ऑर्डर
ट्रिपलेट्स बनेंगी उतने सोल्यूशन होंगे। अगर मैं रियल सोल्यूशन पूछूं तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब बच्चों क्या है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन साथ में नॉन नेगेटिव मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 ऐसे कितने सॉल्यूशंस हैं। तो बच्चों अगर हम देखें कि कितने सॉल्यूशंस हैं, तो कुछ सॉल्यूशंस मैं बताता हूं आपको, जो एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 5। या फिर बच्चों यहां देखते हैं हम लोग, यहां देखते हैं बच्चों ये जो है यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 5, और बच्चों यहां पर x की वैल्यू 0, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 5। तो बच्चों ये एक्चुअली ये देखिए, अगर मैं ऐसा करता हूं 5 5 0 0 5 5 5 0 5, ये तीन सॉल्यूशंस हैं और तीनों सॉल्यूशंस में क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो एक्चुअली बच्चों ऐसे तीन सॉल्यूशन तो ये हो गए, है ना, क्लियर। अब बच्चों ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं बच्चों, देखो आप, है ना, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ये x की वैल्यू 10 हो जाए तो y और z कितना होना पड़ेगा 0, तो 10, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 10, ये भी तीन सॉल्यूशंस हैं आप, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है कि ऐसे मैं बहुत सारे सॉल्यूशंस लिख सकता हूं जिसमें x y z की वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू 10 हो सकती हैं, ठीक। तो बच्चों ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो एक्चुअली में आप देखें सॉल्यूशंस लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ऐसे मान लीजिए कि तीन बैगर्स हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो टोटल मेरे पास 10 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और 10 कॉइन्स को मैं तीन बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं विदाउट एनी कंडीशन। अब बैगर कैन रिसीव नन, वन और मोर कॉइन्स, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ कि पहले मैंने जैसे मान लो 190 का मतलब मैंने इस बैगर को 1 दिया और इस बैगर को 9 दिया, इस बैगर को 0 दिया, ठीक है। तो जितने तरीकों से मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर पाऊंगा तीन बैगर्स में बच्चों, उतने ही कितने बनेगी, उतने ही ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगी, मतलब उतने ही इंटीग्रल सॉल्यूशंस बन रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बच्चों ये काम मैं कितने तरीकों से कर सकता हूं, ठीक है, कितने तरीकों से ये 10 आइडेंटिकल कॉइन्स इन तीन बैगर्स में बांट सकता हूं विदाउट एनी कंडीशन, मतलब अ बैगर कैन रिसीव नन, वन और मोर कॉइन्स, ठीक है बच्चों। तो सिंपल बैगर मेथड लगेगा, जितने तरीकों से मैं बांटूंगा, जितने तरीकों से मैं 10 कॉइन्स डिफरेंट तरीकों से बांटूंगा, उतने ही क्या बनेंगी, ट्रिपलेट्स बनेंगी बच्चों डिफरेंट, और उतने ही क्या आ जाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो कितने तरह से कर सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ बैगर्स -1, ठीक है, इसको इग्नोर करिए बच्चों, ये तो है ना ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और सी नंबर ऑफ बैगर्स -1 दैट इज 2। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 12C2, क्लियर। तो इसका मतलब 12C2 ऐसी ट्रिपलेट बनेगी, तो 12C2 हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। लेकिन बच्चों अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोलूं कि इसके नेचुरल सॉल्यूशंस कितने होंगे, नेचुरल सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड के लिए नेचुरल होनी चाहिए, तो बच्चों इस तरह के सॉल्यूशन होंगे 118 181 217 127 541 451 इस तरह के। तो बच्चों इसमें हो क्या रहा है अल्टीमेटली कि तीन बैगर्स हैं एक्स वाई जेड और मैं इनको कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ऐसे मान लीजिए इसको पहले एक्स बैगर को दिया 1 कॉइन, वाई बैगर को दिया 1 कॉइन और इसको दिया 8 कॉइन, फिर एक्स को दिया 1 कॉइन, वाई को दिया 8 कॉइन्स और जेड को दिया 1 कॉइन, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के बात यह है कि सबके पास कम से कम एक कॉइन आ रहा है, ठीक। तो बच्चों ऐसे कितनी ट्रिपलेट बन सकती है, ऐसी उतनी ट्रिपलेट बन सकती है जितने डिफरेंट तरीकों से मैं 10 आइडेंटिकल कॉइन इन तीन बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, सच दैट ईच बैगर रिसीव्स एटलीस्ट 1 कॉइन, क्योंकि सबका देखो कम से कम 1 वैल्यू तो आ ही रहा है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, कुल मिला के कितने तरीकों से काम किया जा सकता है, तो इसके लिए हमने देखा था ना n-1, ठीक है, मतलब n- समझ में आया बच्चों, सेकेंड वाला केस है ना, तो ये आ जाता है आंसर, ठीक है, n-1 सी r-1 या सीधा एक एक पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो मेथड जो हमने देखा अल्टीमेटली आप निकाल सकते हो। तो नेचुरल सॉल्यूशन के लिए बच्चों हमने क्या किया, ठीक है, बैगर्स मेथड अप्लाई किया है जिसमें ईच बैगर रिसीव्स एटलीस्ट 1 कॉइन, क्लियर। तो बच्चों इसको हम जनरलाइज कर लें कि एक इक्वेशन है हमारे पास x1 + x2 + x3 अप टू xr, तो कितने अननोन्स हैं बच्चों, कितने वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, r वेरिएबल्स हैं और इन सबका सम एक नेचुरल नंबर n के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो इस इक्वेशन के कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब x1 x2 x3 xr की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या करना है बच्चों, इन n आइडेंटिकल कॉइन्स को इन r बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा such that each bagger receives none, one or more coins। तो बच्चों क्या हो जाएगा, कितने तरह से कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ बैगर्स -1 सी नंबर ऑफ बैगर -1। तो जितने तरीकों से n कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा डिफरेंट तरीकों से, उतने ही क्या बन जाएंगे बच्चों, उतने ही सॉल्यूशंस आ जाएंगे, कौन से, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन के आपसे नेचुरल सॉल्यूशन पूछता हूं, कितने नेचुरल सॉल्यूशन होंगे बच्चों, फिर वही करना है, ठीक है, कि इन n कॉइन्स को इन r बैगर्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि बच्चों क्या हो बच्चों, ताकि
ताकि सबको कम से कम एक कॉइन मिले। तो कितने तरीकों से कर सकते हैं काम, इतने तरीकों से, तो इतने ही क्या बन जाएंगे, नेचुरल सॉल्यूशंस। पर बच्चों फिर से यहाँ कंडीशन है कि जो n है, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, वो कम से कम नंबर ऑफ बेगर्स के बराबर तो होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों एक और चीज देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100। ठीक है, तो सीधा देखें कितने तरह से कर सकते हैं। जैसे वो एक ही एग्जांपल है, तो फटाफट बताओ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आएंगे बच्चों, नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ बेगर माइनस 1 सी नंबर ऑफ बेगर माइनस 1। समझ आ रहा है बच्चों। और अगर मैं पूछूं नेचुरल सॉल्यूशन, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, मतलब 100 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 दैट इज 99 C2, वो कर सकते हैं आप। क्लियर, समझ गए बच्चों। तो इससे किस तरह से हम किसी, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसके नंबर ऑफ कौन से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस या फिर नेचुरल सॉल्यूशंस। ठीक है, होपफुली समझ गए बच्चों आप।